उसके वेरिएंट्स की वजह से लोगों में डर बहुत बड़ा है। लेकिन डर के साथ साथ एक और चीज बढ़ी है, वो है अवेयरनेस। लोगों ने समझा है कि बीमारियों के चुंगल में फंसने की जगह, हेल्थ को रिस्क पे डालने की जगह, दवाइयां खाने की जगह बेहतर है अगर वो खुद को फिट हेल्दी रख पाए, खुद को सेहतमंद रख पाए, जिसकी वजह से फिटनेस प्रोफेशनल्स, फिटनेस इंडस्ट्री का स्कोप बहुत बड़ा है। नंबर्स की बात करूं तो इस टाइम पे जो ग्लोबल वेलनेस एंड फिटनेस इंडस्ट्री है उसका मार्केट साइज पता क्या है? वो है $90 बिलियन, व्हिच मींस 7 लाख करोड़ रुपए। और अगले 3 साल में 2025 तक इसमें $10 बिलियन और ऐड हो जाएगा। ये है स्कोप, ये है ग्रोथ। तो पहला बिजनेस का। अब मैं एक्साइटेड हूं सेकंड बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करने के लिए। बहुत सारे लोग ना दूसरे शहरों में जाके पढ़ाई करते हैं, दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं। बहुत सारे कपल्स वर्किंग होते हैं, दोनों के पास टाइम नहीं है, सुबह उठ के खाना खाने का टाइम नहीं है, साथ ले जाने का टाइम नहीं है, और रात को थके टूटे घर आ रहे हैं तो बनाने का टाइम नहीं है। ऐसे में आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो। वही है मेरा सेकंड बिजनेस आइडिया, टिफिन सर्विस। अब आपका सवाल होगा कि टिफिन सर्विस हम बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे शुरू करें? तो अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करना चाहते हो, ना आप अभी टिफिन लेना चाहते हो, ना किचन सेटअप करना चाहते हो, ना लोग रख सकते हो, तो आप टाई अप कर सकते हो। आप रेस्टोरेंट्स के साथ, ढाबा वालों के साथ, होम किचन के साथ टाई अप कर सकते हो और अपनी कुछ कमीशन बीच में रख सकते हो। उनके खाने को आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। और शुरू में अगर आपके पास कोई बंदा रखने के फंड्स है डिलीवरी के लिए, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो मेरा मानना है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने शुरुआत करी थी, सड़कों पे जलजीरा बेच के शुरू करी थी, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि शुरू में खुद डिलीवर करो ना, खुद खाना पहुंचाना शुरू कर दो, खुद फील करो, फिर जैसे जैसे फंड्स आते जाएं उसको एक्सपैंड करते जाओ। हम सबको ये 2 ऑप्शन है, तो आप घर बैठे ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पे जाके आप अपने ब्लॉग को शुरू कर सकते हो। YouTube पे आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कैसे वेबसाइट बनाएं या फिर कैसे अपना ब्लॉग बनाएं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक भी दे दूंगा। एक टिप आपको यहां पे दे रहा हूं कि आज की डेट में क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, अगर आप अपने ब्लॉग को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो माइक्रो नीश पे फोकस करो। जैसे कि मेन ग्रूमिंग के ऊपर फोकस कर सकते हो, मेन हेयर केयर के ऊपर फोकस कर सकते हो, या फिर कोई कॉफी के ऊपर आप ब्लॉग बना सकते हो, या वॉचेस के ऊपर या स्मार्ट वॉचेस के ऊपर बना सकते हो। इस तरह के एक स्पेशलाइज सेक्टर को पकड़ के आप अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हो। ऐसा करने से आपके पास एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड होती जाती है। शुरू में आपके पास व्यूअर्स कम होंगे, रीडर्स कम होंगे, लेकिन अगर आप अपने ब्लॉग को कंसिस्टेंटली लिखते रहोगे तो आपके रीडर्स बढ़ते जाएंगे। बहुत सारे इनकम सोर्सेज इसमें आपके पास होते हैं। एड रेवेन्यू से आप कमा सकते हो, एफिलिएट इनकम से आप कमा सकते हो, ब्रांड डील से आप कमा सकते हो, जब आपका ब्लॉग पढ़ाते जरूर है। ऐसे में अगर आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो या किसी सब्जेक्ट में माहिर हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस भी हो सकता है और एक बहुत अच्छी देश की सेवा भी हो सकती है, वो है ट्यूटरिंग। देखो, नेचुरल सी बात है कि शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। 1-2 स्टूडेंट्स के साथ आप शुरू कर सकते हो, लेकिन किसी भी बिजनेस, किसी भी सर्विस का यह असूल है कि अगर आपके बिजनेस में है दम तो आपके साथ है जन, अगर आपकी क्वालिटी में है दम तो आपके साथ है जन, और धन तो फिर है ही। तो आप 1-2 स्टूडेंट से शुरू कर सकते हो, लेकिन ऐसी क्वालिटी दो, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करो, ऐसे समझाओ कि बच्चों को बेनिफिट हो। फिर वो बात स्प्रेड करती है, लोगों तक पहुंचती है कि हमारे बच्चे में ये डिफरेंस आ रहा है, और आपका जो बैच है, आपके पास और स्टूडेंट्स आते हैं, आपको भी और मजा आता है। करते करते आप और टीचर्स को साथ जोड़ सकते हो, उनको भी ट्रेन कर सकते हो कि कैसे मैं सिखाता हूं, कैसे समझाता हूं, कैसे आप भी वो क्वालिटी दे सकते हो और इसको एक बिजनेस की तरह ग्रो कर सकते हो, जो बिजनेस भी है और बहुत बड़ी सेवा भी है। ये काम आप ऑफलाइन तो कर ही सकते हो, लेकिन पिछले 2 साल में आपने देखा है कैसे डिजिटलाइजेशन हुई है, कैसे ऑनलाइन एजुकेशन इंक्रीज हुई है, तो आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो, अपने घर बैठे अपनी कंफर्ट पे, देश में कहीं भी किसी भी स्टूडेंट के साथ या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो और उनको अपनी सर्विस दे सकते हो। अगर स्कोप की बात करें तो 2022 में इंडियन ट्यूटरिंग मार्केट का जो साइज, ग्लोबल मार्केट साइज है, वो 30,000 करोड़ है, और आने वाले 4 साल में यानी 2026 में ये 75,000 करोड़ हो चुका होगा। सिंपल से रीजन है इस ग्रोथ के। डिजिटलाइजेशन हो रही है, हर कंपनी को अपनी वेबसाइट बनवानी है, हर कंपनी को अपने वीडियो कंटेंट बनवाना है, अपना सोशल मीडिया कंटेंट बनवाना है, ईमेल न्यूज़लेटर्स का कंटेंट बनवाना है, मार्केटिंग का कंटेंट बनाना है। और ये कंटेंट कौन बनाता है? कंटेंट राइटर्स बनाते हैं। लेकिन कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम बहुत बड़ा है, इसलिए फ्रीलांस राइटर्स की डिमांड बहुत बड़ी है। बहुत सारी एजेंसीज है जो फ्रीलांस राइटर्स प्रोवाइड करती है, बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांस राइटिंग करते हैं या फिर फ्रीलांस राइटिंग करवाते हैं। एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, क्या क्या तरीके हैं इसमें बिजनेस बिल्ड करने के। अगर तो आप खुद फ्रीलांस राइटिंग करने में इंटरेस्टेड हो, आपको राइटिंग का कॉन्फिडेंस है, तो पहले आप डिसाइड कर सकते हो आप किस एरिया में लिखना चाहते हो। सोशल मीडिया का कंटेंट लिखना चाहते हो, वेबसाइट्स का, ब्लॉग्स का, वीडियो का कंटेंट लिखना चाहते हो, या कॉपी राइटिंग करना चाहते हो। अपना एरिया डिसाइड करके आप काम ढूंढ सकते हो। काम ढूंढने के बहुत सारे तरीके, कई सारी फ्रीलांस वेबसाइट्स है, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, या फिर लिंक्डइन के ऊपर आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। फेसबुक के अंदर कई ग्रुप्स हैं जहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। इसके बाद जब आप करीब है,
एक बात आपसे पूछ रहा हूं कि आप ये 15 बिजनेस आइडियाज जानने के लिए क्या कर रहे हो? आप वीडियो देख रहे हो, आप इसके ऊपर कोई किताब नहीं पढ़ रहे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ रहे। आपको कुछ खरीदना होता है, उसका रिव्यू कैसे देखते हो? वीडियो से देखते हो। कुछ बनाना है तो रेसिपी कैसे देखते हो? वीडियो से देखते हो। कुछ सीखना है तो वीडियो से सीखते हो। हंसना है तो वीडियो लगाकर स्टैंड अप कॉमेडी या कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो लगा के हंसते हो। आप कितना वीडियो कंज्यूम कर रहे हो? आपके आसपास कितने लोग वीडियो कंज्यूम कर रहे हैं? और जो चीज इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, कैसे ग्रो कर रही है? इस टाइम इंडिया में इंटरनेट यूजर है 65 करोड़, जिसमें से वीडियो देखते हैं 40 करोड़। और अगर आप इंटरनेट के एक्सपर्ट से पूछो ना, वीडियो मार्केट के जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं अभी तो शुरुआत है, अभी तो लोग बढ़ रहे हैं, अभी तो कितने लोगों ने इंटरनेट पे आना है, कितने लोगों ने अभी वीडियो कंज्यूम करनी शुरू करनी है। और जहां लोग हैं वहां बिजनेस है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीडियो इन्फ्लुएंसिंग, यूट्यूबर, ये बिजनेस थोड़ी ना है। एक वीडियो इन्फ्लुएंसर 13 से ज्यादा इनकम सोर्सेज से कमा सकता है, फिर भी लोग सोचते हैं ये बिजनेस नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां आप लोगों से जुड़ते हो, लोगों को वैल्यू देते हो, लोगों के साथ आपका रिलेशन भी बनता है और साथ में आपकी इनकम भी ग्रो करती है। आप भी खुश रहते हो, आपकी वजह से दूसरे भी खुश रहते हैं और आपकी पॉकेट भी खुश रहती है। एग्जीक्यूशन की बात करें तो बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने फेस के साथ वीडियोस बना सकते हो, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे या यूट्यूब पे आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, अपने पैशन को वीडियोस में बदल सकते हो। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया पे, अब जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो बड़ी वो लॉन्डो वाली लाइफ थी। नीचे एक बेड पड़ा हुआ है कोने में, बगल में एक चेयर डेस्क लगा हुआ है, साइड में लाइट्स पड़ी हुई हैं, वही एडिट कर रहे हैं, वही पड़े हुए हैं। लेकिन जब शादी हो गई, तो आप में से बहुत लोग रिलेट कर पाओगे जिनकी शादी हो चुकी है। जब शादी हो गई तो जब हम अपने घर में मूव करे तो हमने धीरे धीरे, मैंने और गुंजन ने 100-100 ग्राम करके अपना घर सजाना शुरू किया। और इस प्रोसेस में मैंने देखा कि इंटीरियर की मार्केट, इंटीरियर डिजाइनिंग की, इंटीरियर डेकोर की, इंटीरियर्स की मार्केट कितनी बड़ी है। और अब इस वीडियो से पहले जब मैं और मेरी टीम रिसर्च कर रहे थे तो हमने देखा इसका करंट मार्केट साइज 2 लाख करोड़ का है और अगले कुछ सालों में ये 3 लाख करोड़ का हो जाएगा। ग्रोथ देख रहे हो? यही है हमारा ये बिजनेस आइडिया। इंटीरियर बिजनेस हो सकता है, लाखों रुपए की इंडस्ट्री है ये। दो ऐसी चीजों के साथ ये मेहंदी का बिजनेस जुड़ा हुआ है जो बहुत बड़ी मार्केट है। एक वेडिंग्स, जिसमें ह्यूज स्पेंडिंग, इंडिया में बहुत खर्चा वेडिंग्स पे होता है और ये मेहंदी का बिजनेस सीधा वेडिंग से लिंक्ड है। और दूसरा फेस्टिवल्स के टाइम पे भी लोग खूब खर्चा करते हैं और तब भी मेहंदी का बिजनेस पूरा लिंक्ड है। एग्जीक्यूशन की बात करें तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक है कि भी मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है और बिजनेस की नॉलेज भी नहीं है, लेकिन आर्टिस्टिक सेंस है, तो आप खुद मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाना शुरू करो। कभी देखना, कैलकुलेशंस देखना, एक हाथ के कितने 200-400 रुपए और एक दिन में क्या इनकम क्रिएट हो सकती है। इस फील्ड को समझो, कनेक्शंस बनते हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आप सोशल मीडिया की पावर को यूज करते हो, आप इंस्टाग्राम पे डालते हो अपने डिजाइन्स, आपका वर्ड स्प्रेड होता है, आपके क्लाइंट्स दूसरे क्लाइंट्स लेके आते हैं और धीरे धीरे आप अपनी बिजनेस सेंस को डेवलप करते हुए और मेहंदी आर्टिस्ट अपने साथ लगा सकते हो। धीरे धीरे आप चाहो तो मेहंदी लगानी छोड़ के बिजनेस को मैनेज कर सकते हो कि यहां पे मैंने 5 आर्टिस्ट रखे, इस वेडिंग पे मैंने लोग भेजे। एक बिजनेस आइडिया जो ग्रोइंग है वो है कस्टमाइज्ड क्लोथिंग। बहुत सारे लोग अपने हिसाब से, अपनी डायमेंशंस, अपने नाप के हिसाब से, अपनी फिटिंग के हिसाब से कपड़े स्टिच करवाना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सर्विस उनको इजीली मिले, एफिशिएंटली मिले, उनको इन टाइम मिले तो वो भी कपड़े स्टिच करवा लेंगे। उनको अभी आलस आता है कि बंदा ढूंढेंगे, सही दर्जी ढूंढेंगे, अच्छा काम मिलेगा, वो कहेगा कल आओ, वो कहेगा परसों आएगा, इससे अच्छा है रेडीमेड ले लेते हैं। लेकिन अगर कस्टमाइज्ड फिटिंग को आप इजीली अप्रोचेबल कर देते हो, क्वालिटी सर्विस देते हो, तो ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। अब हर हाथ में फोन है, कभी ना कभी तो खराब होंगे। हर किचन में अप्लायंसेज हैं, कभी ना कभी तो खराब होंगे। हर घर में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है और हर ऑफिस में कई सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कभी ना कभी खराब होते हैं। और जब वो खराब होते हैं तो क्या होगा? उनकी रिपेयर होगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट ग्रो कर रही है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक के रिपेयर्स की मार्केट ग्रो कर रही है। अब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग करो, लेकिन हमने बिना इन्वेस्टमेंट के चलना है तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयर वाली मार्केट पकड़ सकते हैं। एग्जीक्यूशन की बात करें तो आप किसी एक इलेक्ट्रॉनिक पे काम करना सीख सकते हो, उसको ठीक करना सीख सकते हो, उसके बाद उसके रिलेटेड लोगों को घर में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो कि आपके घर में आके मैं उसको रिपेयर कर सकता हूं। और अगेन धीरे धीरे इसको बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। चाहो तो एक बिजनेस बना सकते हो होम रिपेयर सर्विस का, जिसमें आप ग्रेजुअली खुद करते हुए कई सारे लोगों को ला सकते हो, या फिर एक सेंटर बना सकते हो, या दोनों कर सकते हो। इतना बड़ा फील्ड, प्रेजेंट का भी फील्ड है, फ्यूचर का भी फील्ड है। इस वक्त इसका मार्केट साइज है 30,000 करोड़।
और शायद मुझे यहाँ पे आपको बहुत कन्विक्शन देने की जरूरत नहीं, आपको पता है इसकी वैल्यू। आज की डेट में हर चीज डिजिटल हो रही है, हम खाना भी ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, हम वकील भी ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, हम डॉक्टर भी ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, हर चीज डिजिटल है। हमारे फोन में एप्स हैं। हर बिजनेस को, हर ई कॉमर्स को, हर पर्सनल ब्रांड को अपने आप को मार्केट करना है, लोगों के सामने आना है डिजिटली। इसलिए इतनी बड़ा फील्ड है, इतना ग्रोइंग फील्ड है। हर कंपनी अब जो मैगजीन्स में ऐड दे रही थी, जब सड़क पे बिलबोर्ड लगा रही थी, वो इंश्योर कर रही है कि वो डिजिटली एड्स पे स्पेंड करे। अब ये सब करने के लिए लोग चाहिए, एजेंसीज चाहिए, स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए, कोई कमिटेड एंड पैशनेट हो डिजिटल मार्केटिंग को लेके। ऐसे लोगों की तलाश कंपनीज को है, एजेंसीज को है, पर्सनल ब्रांड्स को है। बहुत ग्रो कर सकते हो क्योंकि बहुत हाई पेइंग सेक्टर है, लेकिन जरूरत है उन लोगों की जो अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाए और सही चीजें लोगों को दे पाए। और एक प्रो टिप दे रहा हूं, मॉडर्न मार्केटिंग के तरीके यूज करके आप इस ट्रेडिशनल बिजनेस में तेजी से ग्रो कर सकते हो। बहुत सालों से रियल एस्टेट का बिजनेस चला आ रहा है, बहुत लोग कंपटीशन में बैठे हैं, हर कॉलोनी में, हर एरिया में बैठे हैं, जो 20-20 साल से लगे हैं। उनसे अगर कॉम्पीट करना है तो मेरी ये प्रो टिप लो, डिजिटल को यूज करो। YouTube में वीडियोस डालनी शुरू करो प्रॉपर्टीज के बारे में, ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है, ऐसे प्रॉपर्टी लेते हैं, यहां पे ये वाली प्रॉपर्टी इजीली बाय हो सकती है। लोगों के साथ रिलेशन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब से बिल्ड करना शुरू करो। जैसे पुणे के सुमित ये प्रॉपर्टीज के बारे में वीडियोस डालते हैं अपने यूट्यूब पे, जिसकी वजह से लोग इनको अप्रोच करते हैं और वो इनको प्रॉपर्टी सेल कर पाते हैं, एक अच्छा बिजनेस भी जनरेट कर रहे हैं और लोगों को वैल्यू भी दे रहे हैं। अब आ जाते हैं हम अपने अगले बिजनेस आइडिया पे। अभी कुछ दिन पहले मैं मुंबई गया था एक एड शूट के लिए, और उस एड शूट में प्रोडक्शन हाउस ने एक पूरा दिन मेरे को एक मेकअप आर्टिस्ट मेरे साथ दिया था, जो जहां जहां रिक्वायर्ड था मुझे टचअप्स वगैरह कर रहे थे। तो अब वो मेरे साथ थे, तो मैंने उनसे पूछा कैसा है, इंडस्ट्री कैसी है, मेकअप इंडस्ट्री में कौन कितना ग्रो करता है, कितना लोग कमा लेते हैं। काफी कुछ सीखने को मिला। वापस आके जब हम इस वीडियो पे काम कर रहे थे तो मैंने और मेरी टीम ने इस सेक्टर को और रिसर्च किया। तो यही है मेरा अगला बिजनेस आइडिया, वो है मेकअप आर्टिस्ट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट का काम है ना, ये सिर्फ शादियों पे दुल्हन को सजाने वक्त होता है या फिर सैलून्स में होता है, जबकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है। एक मूवी भी बनती है तो कई सारे मेकअप आर्टिस्ट उस मूवी में इन्वॉल्व रहते हैं। कितना टाइम इन्वॉल्व रहते हैं, जितना देर मूवी बनेगी, 1 साल बनेगी तो 1 साल इन्वॉल्व रहते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वेब सीरीज बढ़ रही हैं, और हर वेब सीरीज में कई सारे मेकअप आर्टिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं। यूट्यूबर्स की वजह से, इन्फ्लुएंसर्स की वजह से कई सारे मेकअप आर्टिस्ट की नीड आ रही है, एड्स बनते हैं, मेकअप आर्टिस्ट की नीड आ रही है। तो ये सेक्टर ग्रो कर रहा है क्योंकि ओवरऑल मीडिया इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। वेडिंग्स के ऊपर पहले सिर्फ दुल्हन सजती थी, अब दुल्हन की सारी सहेलियां भी सजती है, अब दूल्हा भी सजता है। और दूसरी में लोगों को लगता है कि ये फील्ड ना विमेन का है, शायद ये विमेन लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए है। आर्टिस्ट है, आर्ट है, आर्ट में कोई जेंडर नहीं होता। बहुत सारे मेल मेकअप आर्टिस्ट भी सक्सेसफुल है, बहुत सारे फीमेल मेकअप आर्टिस्ट भी सक्सेसफुल है। इट्स अबाउट आर्ट। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगता है, एग्जीक्यूशन है, कोई स्ट्रेंथ है, कोई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, किसी सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हो, तो आप डिजिटली कोच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज का, आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अच्छे हो, आप गिटार अच्छी बजाते हो, तो लोग अब ऑनलाइन गिटार भी सीख रहे हैं। आप योगा में अच्छे हो, लोग ऑनलाइन योगा सीख रहे हैं। आप बिजनेस स्किल में अच्छे हो, आप लोगों को ऑनलाइन कोच कर सकते हो बिजनेस के लिए। कोई सॉफ्ट स्किल, आप हैबिट्स में अच्छे हो, हैबिट्स लोगों को सिखा सकते हो। आपको नींद अच्छी आती है, आपने सीखा है कैसे चैन की नींद सोनी है, आपको शायद पता नहीं होगा, इस चीज को भी लोग कोच करते हैं कि एक अच्छी नींद कैसे सोई जाती है। उसके भी सेशंस होते हैं, 1-to-1 कोचिंग्स होती हैं और ग्रुप सेशंस होते हैं। सो हो सकती है, लेकिन राय खत्म नहीं होती। ये वाला बिजनेस आइडिया स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस है। 10 साल किसी फील्ड में जॉब करी है या 10-12 साल से कोई काम कर रहे हैं जिसमें एक्सपर्टीज है, तो वो कंसल्टेंसी में जा सकते हैं। देखो, आज की डेट में हर इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए कंसल्टेंट्स की, एडवाइजर्स की नीड होती है। हमें भी हमारे बिजनेसेस में, ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई चैलेंज आता है, हम कंसल्टेंट्स हायर करते हैं, हम उनकी एडवाइस लेते हैं, उनके एक्सपीरियंस से फायदा लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि राय देनी है कोई भी दे दे, हाँ जी मैं कल से राय देनी शुरू कर दूंगा, मैं कंसल्टेंट बन गया। नहीं, आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, ये बिजनेस आइडिया स्पेशली उनके लिए है। हर फील्ड में कंसल्टेंट्स चाहिए होते हैं। आईटी में चाहिए, हेल्थ केयर में चाहिए, फाइनेंस में चाहिए, एचआर में चाहिए, लॉ में, एडमिन में, डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया में। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद कई कंपनीज को, कई लोगों को यूट्यूब की कंसल्टिंग देता हूं, जो यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं, यूट्यूब पे अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं। कई कंपनीज मुझसे पूछती हैं, मेरे से 1 और 2 आवर्स के सेशंस लेती हैं कि कैसे हम यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपका पास भी कोई एक्सपर्टीज या कोई एक्सपीरियंस है, तो आप एज अ कंसल्टेंट कंपनीज को सर्विस दे सकते हो, उनको अपनी एक्सपर्टीज से एडवाइसेस दे सकते हो, गाइड कर सकते हो। कोई 1 दिन के लिए कंसल्टेंट हायर करता है, कोई 1 महीने के लिए करता है, कोई 1 साल के लिए करता है।